बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के लिए पर्दा। इस्लाम धर्म ने ही औरतों को पर्दा प्रदान किया, वरना सभी तो अर्धनग्न ही रखना पसंद करते हैं। जबकि औरत दौलत जब तक छुपी रहती है, सेव रहती है, लेकिन एंटी मुस्लिम मीडिया केवल इस्लाम के नियमों को तोड़ने एवं पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में चेंजिंग करने की फिराक में, जो कि असंभव है, और मुस्लिम स्कॉलर्स के ईमान को भटकाने के लिए महिलाओं से पर्दा के नाम पर हल्ला बोलना प्रारंभ किया। जबकि केवल कुरान एवं कुरान लाने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता औरतों को प्रोटेक्शन दिया, वरना पूर्व इस्लाम के बच्चियों को जन्म के बाद नन्ही सी उम्र में जिंदा गाड़ दिया जाता था, कहीं पति के चीता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो रोमन सभ्यता में पत्नी की हत्या का भी पति को हक था। वैश्यावृत्ति भी कराते थे, नग्न वस्त्र में भी रखते थे। ये रोमन की आम चाल थी। मिस्रियों की तो यह हाल थी कि वो स्त्रियों को शैतान का रूप मानते थे। बेबीलोनियन सभ्यता में औरतों को कोई हक नहीं था, यहां तक कि यदि किसी की पत्नी की हत्या करने वाले की दंड के रूप में उस हत्यारे की पत्नी की हत्या कर दी जाती थी। यूनान में पांडोरा नाम की एक काल्पनिक स्त्री पूरी मानव जाति के दुखों की जड़ मानी जाती थी। तो औरतों को जला देना, गाड़ देना, मार देना, दासी का काम लेना अभी भी एक धर्म विशेष में, जिसमें अच्छी खासी संख्या में लोग हैं, वो अपनी पत्नी को दासी मानते हैं। उनका जब शादी होती है तो कन्यादान से उनको उनकी पत्नी मिलती है, यानी कि बेटी का बाप दान कर देता है। वो बराबरी का हक कैसे मिलेगा? पति के लिए वो पत्नी तो दासी कहलाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन कानून देकर भेजा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी सब पर एक दूसरे पे जिम्मेवारी बता दी। पत्नी का हक पति को बताया, पति का हक पत्नी को बताया, सब एक दूसरे के हक के कानून से बंधा हुआ बताया। यहां तक कि बेटियों का हक माँ बाप की संपत्ति में बताया, जिसे दोख्तरी कहा जाता है। पत्नी का हक शौहर में बताया, दैन महर कहा जाता है। पुरुषों के लिए पर्दे का मामला कुरान में तो औरतों के पर्दे से पहले आया है। कुरान में औरतों के पर्दे के हुक्म से पहले मर्दों के पर्दे का हुक्म आया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरा नूर नंबर 24 आयत नंबर 30 में फरमाता है, उसका तर्जुमा यानी उसका अर्थ ये है, ईमान वालों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें। यह उनको अधिक पवित्र बनाएगा, और अल्लाह खूब परिचित है हर उस कार्य से जो वे करते हैं। उस क्षण जब एक व्यक्ति की नजर किसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए कि वह अपनी नजर नीची कर ले। राह चलने में आपकी नजर पड़ सकती है किसी के भी ऊपर, तो आपको चाहिए, आप पुरुष हैं, फिर भी आपको भी चाहिए कि फिर आप तुरंत नजर अपनी डाउन कर लें, नीची कर लें। ऐसा नहीं है कि मर्द खुले हुए दरिंदों के जैसा घूमते फिरें और औरतें ही खाली पर्दे में लिपटें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि औरतें बिल्कुल नंगी अर्धनंगी घूमे फिरें और मर्द ही हर तरफ से कानून से बंधे हुए अपने आप को गुलामों के जैसा, दास के जैसा
भागे फिरे चले। देखिए कुरान में स्त्रियों के लिए भी पर्दे का हुक्म आया है। कुरान की सूरह नूर 24 नंबर में ये फरमाया गया है कि तर्जुमा है आयत का अर्थ है, और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें, और वे अपने बनाव श्रृंगार और आभूषणों को न दिखाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जो सामान्य रूप से नजर आता है, और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें और अपने पतियों, बापों, अपने बेटों के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनाव श्रृंगार प्रकट ना करें। मतलब ये हुआ कि बाजार में औरतों का सज बन के जाना हमारे कुरान से साफ लफ्जों में मना है कि श्रृंगार करके बाजार में न निकलो। और दुनियादारों का सिस्टम है कि बाजार में श्रृंगार करके निकलो, पार्कों में घूमो और खुद को खुले रहो। मर्दों से कहो कि वो पर्दा करें। एक और हवाला मैं बता रहा हूं कि पर्दा दुर्व्यवहार से रोकता है। पर्दे का औरतों को क्यों उपदेश दिया जाता है, उसके कारण का पवित्र कुरान की सूरह नंबर 33 अहज़ाब में उल्लेख किया गया है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी पत्नियों, पुत्रियों और ईमान वालियों से कह दो कि वे जब बाहर जाएं तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढांक लें। यह अत्यंत आसान है कि वे इसी प्रकार जानी जाएं और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें। और अल्लाह तो बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है। इस्लाम में बलात्कारियों की सजा मौत है। अगर सभी मुल्कों में ये कानून बन जाए कि बलात्कार करने वाले को सजाए मौत मिलेगी, या संसार करके खत्म कर दिए जाए, या दूरे कोड़े लगा के खत्म कर दिए जाएंगे जैसा कि अरबों ममालिक में होता है, तो दुनिया से बलात्कार की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। और फैशन के नाम पर, आजादी के नाम पर अगर ये कांड बढ़ रहा है और इस्लामी कानून अच्छा नहीं इन्हें लगता है, तो देख लीजिए बलात्कार की सबसे ज्यादा घटना पश्चिमी देशों में है और मुख्य रूप से अमेरिका में है। और अरबियन ममालिक, मुस्लिम मुल्कों में ये घटनाएं बहुत कम होती हैं। इसलिए सबको अपनी सीमा के अंदर ही रहना चाहिए।